अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबको रमजान में दुआज़ ऑफ सलाम में वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेशन तो रोज हो रहा था, आप शायद आ जाइए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह मुबारक। हाँ, इंशाल्लाह आज हमारा डे 17 है। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। और इसमें फोकस कर रहे हैं कि अपनी नमाज को वैसे अदा करें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने और अदा करने की तौफीक दें, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सजदा जैसे कंप्लीट कर लिया, तो ये बताएं कि सजदा, पहला सजदा करने के बाद हम क्या करते हैं? उससे अगला स्टेप आपको याद है? उसको क्या कहते हैं? सजदे के बाद, शाबाश, अल्लाह मुबारक, जलसा। और ये दो सजदों के बीच में जो बैठते हैं उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक आप देखें हमने क़याम की दुआएं की, रुकू की, कौमा की, सजदे की दुआएं हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक और दुआ करेंगे। और चूंकि जलसा बहुत एक छोटी सी दुआ है, तो मैंने सोचा हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला सजदा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर फिर आप बैठ जाएंगे जलसा में। और ये जो अल्लाह अकबर कहना है ये वाजिब है, ठीक? अब बताइए कि जलसा करना रुकन, वाजिब या सुन्नत क्या है? जो आप जलसे में बैठेंगे, आपके ख्याल में रुकन है या वाजिब है या सुन्नत? रुकन है, कुछ लोग कह रहे हैं वाजिब है, ठीक है। दो सजदों के दरमियान सुकून से बैठना जलसा कहलाता है, और ये नमाज का रुकन है, ठीक है। इसीलिए आप देखें, इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नहीं करना कि सजदा किया उठे और फिर सजदे में चलेंगे, नहीं, आपने सुकून से बैठना भी है। और जलसे के दौरान हम क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ग़फिरली की दुआ मांगते थे, और ये दुआ मैंडेटरी है, ठीक है। रब्बि ग़फिरली, रब्बि ग़फिरली। और इसका तर्जुमा क्या है? ए मेरे रब मुझे बख्श दे, ए मेरे रब मुझे बख्श दे। और ये काफी तवील हदीस है हुजैफा रदी अल्लाह अन्हो की। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की पूरी नमाज के बारे में बताया ना। यानी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की तो 3 मरतबा ये फरमाया, यानी ये भी आप देखें दुआ इस्तफ्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की, सूरह अल बकरा तिलावत की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर कयाम में रहे। और रुकू में क्या फरमाया? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाए और इतनी देर खड़े रहे जितनी देर रुकू में रहे, और फरमाया ली रब्बी अलहम्द। ये भी एक दुआ है जो आप कौमों में कह सकते हैं, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द। और फिर ली रब्बी अलहम्द, ली रब्बी अलहम्द कह सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, और सजदे में इतनी देर ठहरे जितनी देर कयाम में ठहरे। और सजदे में फरमाया सुबहान रब्बी अल आला। फिर आपने सजदे से सर उठाया और इतनी देर बैठे जितनी देर सजदे में रहे। अब ये कौन सी पोजीशन थी? आप बताएं। सजदे से सर उठाया और इतनी देर बैठे जितनी देर सजदे में रहे, तो ये जलसा है ना। और आप देखें कितना लंबा जलसा था, कि जितना लंबा सजदा था, सजदा कितना लंबा था जितनी सूरह अल बकरा थे। यानी सूरह अल बकरा तिलावत की, फिर उतना ही लंबा रुकू किया। अब देखें सूरह अल बकरा कितनी लंबी है ना। कभी आपने एक स्ट्रेच में पढ़ी है सूरह अल बकरा? तो अगर आपकी रिसाइटेशन जैसे आप रवानी है, तो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है पूरी सूरह अल बकरा को कंप्लीट करने में, है ना। इमेजिन करें, इतना लंबा रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा, और फिर सजदे के बीच में बैठे,
वो भी इतना ही लंबा था। और फिर आपने क्या फरमाया, रब्बी गफिरली रब्बी गफिरली, जो कि हमारी आज की दुआ है। इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं, रब्बी ए मेरे रब, इगफिर बख्श दे ली मुझे। अब आप देखें कि जब आप सजदे के बाद उठें और फिर आप जब ये दुआ मांगे, रब्बी गफिर ली, तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और नदामत महसूस करें। अब देखें, एक चीज मुझे बाज दफा होता है कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, नेक काम भी करते हैं, और फिर गुनाह भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं ना। लेकिन आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला फिर हमें तौफीक दे देते हैं, और फिर हम नमाज पढ़ते हैं, फिर आप देखें और नेकियों की तौफीक मिलती है। वरना ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह ताला हमसे वो तौफीक ही छीन ले हमारे गुनाहों की वजह से। जी बिल्कुल। 4-5 घंटे की लंबी नमाज, एग्जैक्टली। आप देखें, हमें 10-15 मिनट मुश्किल हो जाते हैं नमाज में गुजारने। वही बात है कि जितना एहसास हो कि रब के सामने खड़े हैं, और ये शुक्रगुजारी का जरिया है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, उतना ज्यादा नमाज को लंबा करना आसान हो जाता है। तो ये किसी ने बहुत अच्छा कोट शेयर किया था रब्बे फिरली के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं माजी की गलियों में जाती हूँ और अपने गुजरे हुए गुनाहों को याद करती हूँ। मेरे दिल में नदामत जाग उठती है, उन नापाक निगाहों पर, हराम लुक्मे पर, छूटी गई नमाजों पर, किसी मोमिन बहन भाई या बहन की इज्जत को ठेस पहुंचाने पर, अपने शरीके हयात को दुख देने पर, और अपनी मां पर आवाज बुलंद करने पर। मैं उन गुनाहों को याद करती हूँ और बार बार अपने रब से इल्तिजा करती हूँ, रब्बे रब्बे फिर ली। अब देखिए ना, पूरे दिन कितनी सारी चीजें हैं जो हमसे गलत होती हैं, बाज दफा जानबूझ के, बाज दफा अनजाने में। तो उस वक्त इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे, माफी मांगे। कभी बच्चों पे चीखते हैं, कभी किसी पे कुछ बात गलत कर देते हैं, कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ गलत चीज देख ली, गलत बात सुन ली, या किसी के कॉन्वर्सेशन को सुन लिया, कितनी सारी चीजें जो हमसे हो जाती। तो फिर रब्बे फिर ली, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब देखें कि अल गफूर अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफत है ना। और जब हम कहते हैं रब्बे फिर ली, तो आपको पता है कि दोनों का एक ही, जैसे रूट लेटर से दोनों अल्फाज निकले ना। तो जब हम कहते हैं रब्बे फिर ली, तो हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह आप तो अल गफूर है। गफरा का असली मतलब है ढांपना। तो रब्बे फिर ली का मतलब है कि या अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर करें। और ये कि हम मुसलसल गुनाह मुझसे होते जा रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ करते हैं, अल्लाह ताला की अल गफूर की सिफत है कि हम बार बार गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला बार बार माफ करते हैं। यानी कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, अब मेरी ना जिंदगी परफेक्ट हो गई है, कोई मुझसे गुनाह नहीं होता? कोई भी ऐसा नहीं। बार बार हम गलतियां करते हैं और फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। फिर आप देखें, रब्बे फिरली में ये भी मीनिंग है कि या अल्लाह, जो मेरी यू नो गुनाहों की गंदी बातें, गंदी चीजें हैं, या अल्लाह उस पे पर्दा भी डाल दे। आप देखें ना, बहुत सारी गुनाह गलतियां ऐसी होती, कोई भी नहीं चाहता दूसरों को पता लगे। लेकिन इमेजिन अगर इंसानों को पता लग जाए, तो वो कभी छुपाएंगे आपकी गलती को? वो तो जब तक पूरी दुनिया में नशर ना हो जाए, उनको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारा रब है जो हमारे गुनाहों को भी ढांप देता है और हमारे ऐबों पे भी पर्दा डालता है। तब आप देखिए कि जब आप कहते हैं रब्बे फिर ली, तो आप सारा कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं। तो इसलिए जब हम अरबी में दुआ मांगते हैं ना, तो उसमें जामियत ज्यादा होती है, ज्यादा जैसे आप कहते हैं कि आप ज्यादा वसी तरीके से दुआ मांग रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक दुआ में छुपी हुई होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है, और बेहतरीन खताकार वो हैं जो बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। अब देखिए, गलती तो हर एक से होगी,
लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला कौन है? जो शैतान के हथकंडे में ना आए। शैतान तो मायूस करेगा, शैतान आपको लेट डाउन करेगा, बल्कि वो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए अल्लाह से सच्ची तौबा करें। तो चलिए अब इस दुआ की रिसाइटेशन सुनते हैं, सारी बातों को जहन में रखिए, फिर अपनी नेक्स्ट दुआ की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगे अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का महीना है, रमजान में दिन रात एक दुआ कबूल की जाती है। हो सकता है ये वो घड़ी हो जब अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर लें। सच्चे दिल से अपने गुनाहों का सोच के इस दुआ को मांगे, ठीक है? चलिए बिस्मिल्लाह। رب اغفر لي 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 अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ कर दे और हमारे अमाल नामे से भी उन गुनाहों को हटा दे, आमीन। अब इंशाल्लाह हम सजदे की एक और दुआ करेंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सजदे की मसनून दुआ है, अगर आपको याद है तो। इसी से मिलती जुलती दुआ हम फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच पे भी पढ़ते हैं ना। तो अगर आपको वो दुआ याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मिलती जुलती है। अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व ऐ यमीनी नूरा व ऐ शमाली नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा वजअल ली नूरा। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे और मेरी समात में नूर और मेरी बसारत में नूर और मेरे दाएं नूर और मेरे बाएं नूर और मेरे आगे नूर और मेरे पीछे नूर और मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर और मेरे लिए नूर बना दे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला मैमूना रदी अल्लाह अन्हा के घर में एक रात गुजारी, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत को देखने के लिए जागता रहा। तो ये काफी लंबी हदीस है, मगर उसमें जैसे पूरी रूटीन उन्होंने देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए, आपने नमाज पढ़ी और अपनी नमाजों या अपने सजदे में ये दुआ मांगते हुए फरमाते थे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूर। अब देखिए सजदे में आप कैसे देख के पढ़ेंगे ना, सजदा 7 हड्डियों पे है, ठीक है? तो इसलिए कि दुआ को याद करें और जब याद हो जाए तो फिर सजदे में मांगे, ठीक है? इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअल बना दे फी कल्बी दिल में नूरन नूर, मेरे दिल में नूरन नूर व और फी समी मेरी समात में नूरन नूर व और फी बसरी मेरी बसारत में नूरन नूर व ऐ यमीनी और तरफ मेरे दाएं नूरन नूर व और ऐ अन शिमाली तरफ मेरे बाएं नूरन नूर व अमामी और मेरे सामने नूरन नूर व खल्फी और मेरे पीछे नूरन नूर व फौकी और मेरे ऊपर नूरन नूर व तहती और मेरे नीचे नूरन नूर व और इज अल बना दे ली मेरे लिए नूरन नूर। सजदे की मसनून दुआ है। अच्छा ये बताएं कि नूरन का क्या मतलब होता है? अब देखिए कि यूजुअली हम कहते हैं ना लाइट या रोशनी, है ना? लेकिन ये लफ्ज ना इसको कवर नहीं कर सकता जितने डीप मीनिंग लफ्ज नूर में है। तो इसलिए आज हम इंशाल्लाह इसकी मुख्तलिफ मीनिंग देखेंगे, ताकि जब आप इस दुआ को मांगे तो आपको पता हो कि आप क्या अल्लाह से मांग रहे हैं। और आप देखिए आप इसको वैसे भी अपनी दुआओं में शामिल कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत दुआ है। नूर वो रोशनी है जो खुद भी जाहिर होती है और दूसरी चीजों को भी जाहिर और वाज़ेह कर देती है। यस। तब आप देखें कि आप इमेजिन करें कि वो कोई डार्क रूम है या डार्क सी जगह। बहुत दफा हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं ना, रात को उठते हैं, फिर आप देखिए अगर थोड़ी सी भी लाइट आती है तो एकदम से हमें सुकून आ जाता है ना, क्योंकि जैसे ही रोशनी आती है हर चीज को वाजे नजर आना शुरू हो जाती।
تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نور ظاہری ہوتا ہے اور ایک نور روحانی ہوتا ہے۔ ظاہری نور کون سا ہے؟ وہ حقیقی روشنی جو قیامت کے دن مومن کے اعضاء اور اس کے راستے کو روشن کرے گی تاکہ وہ آسانی سے منزل پا سکے۔ آپ دیکھیں پل صراط پہ چلیں گے نا لوگ، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے قدموں پہ روشنی ہوگی، اور یہ روشنی ایمان اور عمل کے مطابق ہے۔ کچھ لوگوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وادی سے دوسری وادی تک، اور کچھ کی ایسی ہوگی جو جلے گی بجھے گی۔ منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے، اور منافق جو ہیں وہ ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں اپنی تھوڑی سی روشنی دے دو۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نور عطا کریں گے، اور اس روشنی میں وہ آسانی سے چل بھی سکے گا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے گا۔ پھر دوسرا نور ہے روحانی۔ روحانی نور کون سا ہوتا ہے؟ جیسے سچائی کا نور، انسان کے سامنے جھوٹ اور سچ کا رستہ ہو لیکن وہ سچائی کو اپنائے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں نور ہے۔ ہدایت کا نور، یعنی بہت سارے غلط راستے ہیں گمراہی کے، لیکن ایک انسان اپنے لیے صحیح اسٹریٹ راستہ چوز کرے۔ علم کا نور، آپ دیکھیں من الظلمات الی النور، وہ یہی ہے نا کہ جہالت سے علم کی طرف۔ تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمارے دل میں بھی نور عطا فرما، ہمارے کانوں میں بھی اور ہماری بصارت میں بھی۔ ہم اللہ سے یہ مانگتے کہ ہماری سوچ یعنی ہمارا دل، ہماری سمجھ، علم اور ہمارے تمام عمل اعضاء اللہ کی مرضی کی روشنی میں واضح ہو جائیں، تاکہ ہم صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں۔ اب دیکھیں ہر وقت نا، آپ جب بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ، کبھی آپ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ ایسی باتیں کو کرتا ہے کہ آپ پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں، پتہ نہیں میرے مسئلے حل ہوں گے یا نہیں، اس صبر کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، ہے نا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اپنے جسم سے غلط کام لینا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام کاموں میں انوالو ہو جانا۔ تو نور کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت صحیح ٹریک پہ رکھتے ہیں، جیسے ہی شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے فوراً سے پہچان جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بات تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو اصل میں وہ نور مانگ رہے ہوتے ہیں جو مجھے ہر وقت کلیرٹی دے، مجھے پتہ چلے کہ مجھے زندگی گزارنی کیسے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کا نور کیا ہے؟ یہ علم اور حقائق سے پردہ اٹھا دیتا ہے، یعنی آپ کو بالکل حق اور باطل واضح نظر آ جاتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اور سماعت کا نور کیا ہے؟ یہ سنی جانے والی چیزوں کو واضح کرتا ہے، انسان سے وہی سنے جو حق ہے اور جس سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ کانوں کا نور ہو گیا۔ اور پھر آنکھوں کا، بصارت کا نور کیا ہے؟ کہ دیکھی جانے والی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، انسان کی نظر عبرت اور بصیرت والی ہو کہ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ سکے، اپنی آنکھوں کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جو اس کو اللہ کے قریب کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اعضاء کے نور کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہر طرف نور کر دے، یعنی مجھے فلی پروٹیکٹ کر دے تاکہ میں سر سے پاؤں تک صرف وہ کام کروں جو آپ کی رضا کے لیے، جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں، جو آپ کو خوش کریں اور جو مجھے دنیا میں بھی کامیاب کریں، دین میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اے یمینی یعنی یا اللہ میرے دائیں طرف نور، و شمالی میرے بائیں طرف نور، و فوقی اور میرے اوپر نور، و تحتی اور میرے نیچے نور، و امامی اور میرے سامنے نور، اور خلفی میرے پیچھے نور۔ تب آپ دیکھیں ساری ڈائریکشن ہے نا آپ کی،
तब आप देखें कि आप अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मांग रहे, क्योंकि यही सारे रास्ते हैं जो शैतान ने वादा किया था कि वो गुमराह करेगा ना। वो कह रहा था मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और इनको नाशुक्रा बनाऊंगा। तब आप देखें कि जो इंसान अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दे, और जो ये कहे कि या अल्लाह मुझे आप हिदायत का नूर अता फरमाएं, आप मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, आप मेरे लिए क्लियर क्लियर कर दें रास्ते को, तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देखें कि आप अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, जैसे कि पूरा अल्लाह ताला आपको हर तरफ से आपकी जिंदगी में एक रोशनी ले आए। अब आप देखें कि हम अल्लाह ताला से अपने इर्द गिर्द हर तरफ नूर मांग रहे हैं। तो फिर आप इमेजिन करें कि बिल्कुल ऐसे कि बहुत अंधेरा है और आपको समझ नहीं आ रही, और आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह इस अंधेरे से मुझे रोशनी की तरफ ले जाए। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब आप देखें कि हमारी जिंदगी में ना तीन मेजर अंधेरे होते हैं। जहालत का अंधेरा, यानी दीन के बारे में कुछ पता नहीं होता, अल्लाह के बारे में पता नहीं होता। कुफर का अंधेरा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है तो वो मेजर कुफर में तो नहीं आता, लेकिन कुफर का एक मतलब नाशुक्री भी होती है, उससे भी अपने आप को निकालना। और एक अंधेरा होता है नाफरमानी का। तो जब आप कहते हैं ना या अल्लाह मुझे नूर अता फरमा, तो आप चाहते हैं दिल, कानों से, आंखों से ये सारे जो जहालत के पर्दे हैं ये हट जाएं, और इनकी जगह इल्म का नूर आ जाए, ईमान का नूर आ जाए, और इस्तकामत का नूर आ जाए। आप सोचें, अगर दीन का इल्म आता है, दिल में ईमान है, और जो कर रहे हैं नेकियां उन पर इस्तकामत है, तो कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, फिर कोई अंधेरे की तरफ नहीं लेके जा सकता। अब आप देखिए कि कुरान और सुन्नत में बहुत सारी जैसे मिसालें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है आयत को ऐड नहीं किया क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए सूरह नूर में अल्लाह ताला को नूर कहा गया। अल्लाह नूर उस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला अपने इल्म की वजह से पूरी कायनात का नूर है अल्लाह ताला के पास, छाया हुआ है। तब आप देखें कि जब हम कहते हैं अल्लाह ताला जमीन और आसमान का नूर है, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं कि या अल्लाह जो रोशनी आपने हमें कुरान की सूरत में दी, उसको मेरी जिंदगी में ले आए। और फिर सूरह अल आराफ में आता है कि कुरान नूर है, नूर हिदायत है, एक ऐसी किताब है जो कि हमारी जिंदगी को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने वाली है। फिर उस सूरह जुमर में हिदायत को नूर कहा गया, यानी एक इंसान अगर हिदायत के रास्ते पे है तो वो अपनी जिंदगी एक रोशनी के मुताबिक गुजार रहा है, उसकी जिंदगी में एक फुरकान है। फिर सही बुखारी की हदीस में ईमान को नूर कहा गया कि जिस इंसान के दिल में ईमान है अल्लाह ताला उसके दिल को नूर अता फरमाते, और वो खुद ब खुद हिदायत के रास्ते पे चलना उसके लिए आसान हो जाता है। नमाज नूर है, सूरह अल माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और ये हदीस में भी आता है, वस्सलातु नूर, और नमाज नूर है। अब देखें ना आजकल हम नमाज ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सॉरी, ये हदीस में आता है, सूरह अल माइदा में किसी और चीज का रेफरेंस। फिर इसके बाद कलमा तैयबा नूर है, ये भी हदीस से साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। तब आप देखें कि जस्ट इमेजिन कि सिर्फ नूर का लफ्ज कह के हम क्या कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं। और जिस इंसान की जिंदगी में ये रोशनी आ जाए, जिस इंसान की जिंदगी में ये क्लैरिटी आ जाए, उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। यानी फिर कोई भी अंधेरा नहीं, ना डिप्रेशन का, ना स्ट्रेस का, ना एग्जाइटी का, ना बेसब्री, ना कुछ और, क्योंकि वो हर वक्त वैसी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे आप देखिए कुरान की एक आयत भी आती है ना कि वो अल्लाह ताला जिसको हिदायत का नूर अता फरमाते हैं उसके साथ साथ चलता है।
تو جو دنیا میں ہدایت کے نور کے ساتھ چلتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن بھی چلنا آسان ہو جائے گا، اور جو دنیا میں اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے پھر وہ قیامت کے دن بھی اندھیروں میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں یہ روشنی عطا فرمائے جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے۔ تو چلیے اس دعا کو سنیے اور ساری باتوں پہ غور کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. مانگا اپنے اس دعا کو ساتھ ساتھ۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم سب کا دل کرتا ہے نا کہ ہمارا یہ نور بڑھ جائے، تو اب یہ ہے کہ ہمارا دین نا بڑا پریکٹیکل ہے، کہ اس میں بس یہ نہیں ہے کہ دعائیں مانگیں گے تو نور آ جائے گا، ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی کرنے ہیں۔ ایک تو ہم نے دعا مانگنی ہے، جب ہم اللہ سے نور مانگتے ہیں تو اپنے لیے یہ سب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کا نور دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ ایک تو آپ دیکھیں ایمان کو مضبوط کر کے، تقوی، روشن وحی کی پیروی کر کے، یعنی قرآن میں جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں، وضو کے ذریعے نور بڑھتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، سورہ الکہف کی تلاوت کرنے سے، انصاف کرنے سے، صبر کرنے سے اور صدقہ کرنے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ ہم تقوی بھی مضبوط کریں، صدقہ بھی کثرت سے کریں، کھانا پینا چھوڑ کے ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی زندگی کے معاملات بھی خوبصورت بنائیں اور خاص طور پر اپنی نمازوں کو خوبصورت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کوئک سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جلسے میں بیٹھنے کی پوزیشن بھی سنت سے ثابت ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا اگر آپ جلسے میں بیٹھیں تو اس طرح پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح پاؤں رکھنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلسے میں کیا اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے بیٹھتے ہوں، یہ طریقے نا سنت سے ثابت نہیں۔ اب سنت سے کون سا طریقہ ثابت ہے؟ 2 طریقے ثابت ہیں۔ ایک کہتے ہیں افتراش۔ افتراش میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پاؤں بینڈ کرتے ہیں اور ایک پاؤں آپ اپنا ایسے کھڑا رکھتے ہیں، انگلیاں آپ کی قبلے کی طرف ہوتی ہیں، اس والے رائٹ والے پاؤں کی، ٹھیک ہے؟ ایک پاؤں کو کھڑا رکھنا اور دوسرے پر بیٹھنا، تو یہ افتراش کی پوزیشن ہے جو کہ 2 سجدوں کے درمیان یا جو پہلا تشہد ہے اس میں آپ پڑھیں۔ دوسرا ایک اور پوزیشن ہے، اس کو ایک آپ بھی کہتے ہیں، ایڑیوں پر بیٹھنا، تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے لیے پاؤں کو بینڈ کرنا مشکل ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں سجدوں کے بیچ میں، تو آپ یہ کر لیں۔ ویسے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ پریکٹس کی بات ہے، شروع میں تو میں بھی جب کرتی تھی مجھے پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ کے جوائنٹس ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں
और ये ना पोजीशंस ऐसी हैं जो सुन्नत से साबित है, जो आपकी बैक के लिए और आपके सारे ना स्ट्रक्चर के लिए, पॉस्चर के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप कर सकें तो। वरना ये भी तरीका मौजूद है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए, जलसे के दौरान हम रब्बी फिरली कहते हैं, तो ये कहना मैंडेटरी है। चेकलिस्ट देख लेते हैं। सजदे से जलसे में बैठना रुकन है। सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर कहना मैंडेटरी है। बैठने के बाद हाथ नहीं उठाना, यानी आप देखें सजदे में आप अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। सीधा बैठना, बिल्कुल कमर आपकी स्ट्रेट हो। दाएं पांव को ऊपर रखना और बाएं पांव पर बैठना। इफ्तराश की पोजीशन में बैठना, निगाहें सजदे के मुकाम पर रखना और रब्बे फिरली कहना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, दो मैंडेटरी हैं, एक रुकन है, और बाकी सब सुन्नतें हैं। आप देखें कि जैसे जो नमाज का तरीका होता है ना, वो हेल्दी लोगों को सामने रख के बताया जाता है ना। बीमार के लिए रुखसत है। अगर कोई बीमार है, किसी किस्म की तकलीफ में है, तो फिर अल्लाह ताला जानते हैं कोई शख्स बीमार है, या उसके लिए इस पोजीशन में बैठना उस तरह मुमकिन नहीं है, तो वो ना बैठे। अगर आप इस तरह बैठने से किसी की तकलीफ बढ़ रही है, तो वैसे भी सुन्नत का अजर मिलेगा ना, तो सुन्नत का अजर कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वाकई बीमार है, तो उसको तो इंशाल्लाह नियत की वजह से अजर भी मिलेगा। दूसरा, आप देखें कि ये बीमारियां ओल्ड एज में आके होती हैं ना। जो यंग लोग हैं, तो वो अगर जवानी में अपनी नमाजें उन्होंने अच्छे से पढ़ी सुन्नत के मुताबिक, तो इंशाल्लाह जब बुढ़ापा आएंगे और नहीं पढ़ सकेंगे वैसे, तो अल्लाह उनको अजर देगा उस तरह जिस तरह वो यंग एज में पढ़ते थे। ठीक है। फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान कितना लंबा बैठते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सर उठाते तो इतनी देर खड़े रहते कि कहने वाला कहता कि शायद आप सजदा करना भूल गए। ठीक है, यानी कौमा में। और दोनों सजदों के दरमियान भी इतनी देर बैठते कि कहने वाला कहता शायद आप दूसरा सजदा भूल गए। यानी आप देखिए, हर हर स्टेप पे कितना एक सुकून और पॉज है ना। फिर अब आप क्या करेंगे, अपना जलसा मुकम्मल करेंगे रब्बे फिरली कह के, और फिर उसके बाद आप अल्लाह अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे से पहले भी अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। फिर इसके बाद दूसरा सजदा भी नमाज का रुकन है, जिस तरह पहला सजदा है। फिर दूसरे सजदे में भी आप एक बार सुबहान रब्बी अला कहना मैंडेटरी। बाकी जितनी मर्जी दफा आप कहें, जितनी मर्जी दफा बाकी दुआएं मांगे और अपने सजदे को तवील कर लें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह ताला हमें अपना जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत करने में हमारी मदद फरमा। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह कल हम तशहुद स्टार्ट करेंगे। आज हमने अपना सजदा मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ताला हमारे नमाज के सारे स्टेप्स को सुन्नत के मुताबिक हमें अदा करने की और उनमें खूबसूरती लाने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इय्याकुम।